आज अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कर्मचारी यूनियन की आम मीटिंग HVPNL सबॉर्डिनेट रेस्ट हाउस भिवानी में की गई, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत बदली हुई कर्मचारियों के जो टेम्परेरी ऑर्डर किए गए हैं उनको निरस्त करवाने के लिए बिजली निगम के दिशा निर्देशों अनुसार सभी टेक्निकल कर्मचारियों को उनकी वास्तविक ड्यूटी पर लगाने के लिए और कर्मचारियों के लंबे समय से पेंडिंग पड़े कामों को जल्दी से जल्दी करवाने के लिए सभी कर्मचारियों से शांतिपूर्वक गेट मीटिंग करने की अपील की। यूनियन के राज्य प्रधान श्री विजेंद्र सिंह बराड़ ने सभी कर्मचारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर यूनियन की जायज़ मांगों को नहीं माना गया और निगम निर्देशों के अनुसार सभी कार्य नहीं किए गए तो हमारी यूनियन आगामी रणनीति बनाकर लंबा धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी और निगम के उच्च अधिकारियों और माननीय बिजली मंत्री से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपेगी और अपनी सभी जायज़ मांगों को जरूर से जरूर मनवाएगी। इस दौरान अगर किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए सिटी व निगम प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। देखिए, भिवानी से मिंटू सैनी की है खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्टाचार मुर्दाबाद गुंडा अफसर मुर्दाबाद 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 ऐसी भिवानी मुर्दाबाद 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 एक्शन तेरा तीन लुच्चा गुंडा बेईमान एक्शन तेरा तीन लुच्चा गुंडा बेईमान एक्शन मर गया हाय 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 तेरी रो हाय 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 बंदा हाय ये एक्शन सिटी है संदीप दलाल जी, इनकी हठधर्मिता और जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, निगम प्रशासन के खिलाफ जो ये चल रहे हैं एक्शन साहब, और हमारे कर्मचारियों को जो लंबे समय से मांगे लंबित पड़ी हैं, पेंडिंग पड़े जो काम हैं उनको लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया। एक हफ्ते पहले हमने इनको नोटिस दिया था कि भाई हमें मीटिंग दें और हमारे काम करवा कर हमें बताएं। इन्होंने इन अधिकारी ने ना हमें मीटिंग दी ना हमें हमारे काम करके बताए, और जो हरियाणा सरकार और निगम प्रशासन की जो पॉलिसी हैं उनके विरुद्ध चल रहे हैं। अपने चहेतों को सीटों पर बैठाकर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उनकी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए उनको बैठा रखा है। ऑनलाइन पॉलिसी हरियाणा सरकार ने लागू कर रखी है। वैसे तो हमारी यूनियन ऑनलाइन पॉलिसी का विरोध करती है, लेकिन हरियाणा सरकार की पॉलिसी है और उस पॉलिसी के दौरान जो तबादले किए गए हैं उसमें सभी यूनियनों के सभी कर्मचारी शामिल हैं, लेकिन इन अधिकारियों ने अपने चहेतों को टेम्परेरी ऑर्डर करके एक नाम दिया टेम्परेरी ऑर्डर, कुछ समय के लिए उनको उन्हीं सीटों पर बैठा रखा है, ना कि जो उनकी बदली हुई थी अलग दफ्तरों में वहाँ पर बैठाने की बजाय जहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे, जहाँ पर वो पैसा कमा रहे थे, जहाँ पर वो ऐश लूट रहे थे, जहाँ पर वो मौज कर रहे थे, जहाँ पर उनको नौकरी नहीं कर रहे थे, घर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, उन्हीं सीटों पर बैठ कर वो नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा टेक्निकल कर्मचारी हैं, फील्ड में आप देख रहे होंगे दिन भर रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी मौत के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हठधर्मिता अपनाते हुए बहुत सारे टेक्निकल कर्मचारियों को दफ्तरों में बिठा रखा है। और फील्ड में कर्मचारियों की इतनी शॉर्टेज है कि आप देखते हैं जनहित में कोई कंप्लेंट समय पर नहीं हो पाती। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि स्टाफ की शॉर्टेज, और स्टाफ की शॉर्टेज का कारण ये है कि इन अधिकारियों ने अपने चहेतों को टेक्निकल कर्मचारियों को दफ्तरों में बिठा रखा है। इसके साथ साथ जहाँ से बिजली चलती है सब स्टेशनों में कहीं तो स्टाफ 8 का है, कहीं 2-3 का है, कहीं 4 का है। हमारी मांग ये है कि सभी सब स्टेशनों में जो 4+1 का स्टाफ जो निगम द्वारा निर्धारित किया गया उसके अनुसार सभी सब स्टेशनों में स्टाफ पूर्ति की जाए, और हमारी यूनिट से संबंधित जो कर्मचारियों की मांग है वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है वो भी हमारी पूर्ण की जाए। इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया हुआ है। ऐसा है, इन्होंने अपने चहेतों को जो टेक्निकल स्टाफ है उनको ऑफिस में बैठा रखा है। आज निगम में वैसे ही बहुत ज़्यादा स्टाफ की शॉर्टेज है
और ऊपर से इन्होंने टेक्निकल स्टाफ को ऑफिस में बैठा लिया, अपने खास चहेते आदमियों को ऑफिस में बैठा रखा है। उन जो बंदे ऑफिस में बैठे हैं उनके हिस्से का काम भी दूसरे साथियों को करना पड़ता है। आज टेक्निकल स्टाफ बहुत ज़्यादा दबाव में है और इस दबाव की वजह से बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हम आज एक्शन साहब से ये डिमांड करते हैं, हमने पहले भी लिखित में भी डिमांड दी थी, लेकिन इन्होंने हमारे से कोई बात नहीं की। आज हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। अगर एक्शन साहब हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे, चाहे हमें सीएम से बात करनी पड़े, चाहे हमें एमडी साहब से बात करनी पड़े, चाहे हमें लंबा धरना देना पड़े, हम लगातार धरना देंगे। लेकिन जो संवैधानिक हक है, जो जिसका काम है, जो जहाँ जिसकी ड्यूटी है, वहाँ एक्शन साहब को लगाना पड़ेगा। किसी अपने चहेते आदमियों को ऐसा नहीं कि वो काम से वंचित रख लें या उनको कोई मन मर्जी का उनके हिसाब से सीटें दे दें, वो ऐसा नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। मैं संजय यूडीसी एसडीओ सबरमन सब डिवीज़न नंबर 2। और सबसे पहले तो मैं आप जो मीडिया वाले साथी आए हैं, हमारी एससीबीसी यूनियन में हम सभी मीडिया वाले का साथियों का धन्यवाद करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्शन साहब ने टेक्निकल स्टाफ के जो ऑर्डर किए थे और टेम्परेरी ऑर्डर किए थे, वो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे बैठे हैं। और इन्होंने अपने अपने मनसायों को सीटों पर बिठा के बैक डोर से लगा रखा है। और जब हम मीटिंग लेते हैं एक्शन साहब से तो हमें हफ्ते का या 15 दिन का टाइम दिया जाता है और बोलता है कि भाई अगले हफ्ते हम उठा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। आज हमें मजबूर होकर हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। अगर समय रहते एक्शन साहब हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम आगे भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। और आगे हमारा धरना फिर एससी साहब या फिर चीफ साहब, आगे हम चाहे एमडी साहब से तक भी हमें मिलना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये एक्शन साहब हमारी एससीबीसी यूनियन के जो कर्मचारी हैं उनके साथ भेदभाव करता है। और हमारे जो टेक्निकल स्टाफ के जो फोरमैन जेई हैं उनके पास एक एक दो एसकेआरएन के साथी दे रखे हैं। और वो हमारे टेक्निकल के फोरमैन जो जेई हैं वो खुद एलएम और लाइनमैन का काम करते हैं। और दूसरे जो संगठनों के इंचार्ज हैं वो अपने ऑफिसों में लगा रखे हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं एक्शन साहब से समय रहते या तो उन सभी को फील्ड में लगाया जाए। धन्यवाद सर। आपने क्या